नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर की आज बात करेंगे और एनर्जी सेक्टर पे जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अपडेट करने वाला हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज़ ना होए। लेकिन ये जो सारी कहानियाँ मैं आपको एनर्जी सेक्टर से बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको कुछ कंपनियाँ भी दूँगा जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है और किस तरह की कंपनियों से दूर रहना है। ये जो एनर्जी सेक्टर का सब क्राइसिस चल रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, किन-किन कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है, मैक्सिमम फ़ायदा किनको होने वाला है, जो कि इसके अंदर मेन खिलाड़ी रहेंगी। तो वो मैं आपको बताऊँगा, उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, कर्ज़ देखना है, वैल्यूएशन देखना है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद ही आप अगले डिसीज़न पे जाएँगे। कंपनियों का नाम मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों, भारत में एनर्जी सेक्टर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ रही है मतलब नॉर्मल तेज़ी से नहीं बढ़ रही, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन बिजली बनाने वाली जो क्रिटिकल मिनरल है, उस पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिन मिनरल की सबसे ज़्यादा भरोसा मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, 90% उसका उसके ऊपर जो है चाइना की होल्डिंग चलती है दोस्तों। अब आप ये सोच लो कि जिस मिनरल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिजली बनाने में, उसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग चाइना की चलती है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि चाइना इसके अंदर पूरी तरीके से दबदबा रखता है। अब फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और अभी भी पिछले 10-12 साल से तुलना करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि अब डेटा सेंटर का भी कारोबार यहीं से चालू हो गया है और अगले कुछ सालों में, क्योंकि काम चालू हो गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत के अंदर जो टॉप के दिग्गज जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जिनका काम चालू हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एनटीटी डेटा जैसे दिग्गज जो डेटा सेंटर बना रहे हैं, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बिजली लगने वाली है। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। अब उस पे जो कंपनियाँ सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, हालाँकि हमको ये सारे मिनरल अमेरिका से, चाइना से, अफ्रीका से, ये सारी चीज़ें वहाँ से अरेंज करनी पड़ेंगी। खुद पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि खुद के पास अभी इतना है नहीं, और होगा तो अभी तक हमने उसकी माइनिंग नहीं चालू की, या फिर हमको पता ही नहीं कि कहाँ-कहाँ पे है। देखिए, जब R&D करेंगे तभी कोई चीज़ पता लगेगा, पहले से तो पता होता नहीं। जैसे कि अभी कुछ मिनरल के ऊपर चाइना ने बैन लगाया, तो हमारे यहाँ खोजना चालू किए तो 3-4 जगह पे मिला। ऐसे ही यहाँ भी होगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का काम चालू है, लेकिन अभी पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है, टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो डेटा सेंटर की कहानी चालू हो रही है, डेटा सेंटर में एक तो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको सिर्फ़ ग्रीन एनर्जी ही नहीं सप्लाई करनी, कंटिन्यू बिजली की सप्लाई करनी है बिना रुके हुए। और डेटा सेंटर को तो 24/7 डेटा सेंटर को 24/7 बिजली की सप्लाई चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो इसमें मैंने कुछ कंपनियां निकाली हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा है, जहां पे कोई इफ और बट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, और उन ये भी बताऊंगा कि ये कंपनियां ही क्यों, ये भी बताऊंगा। तो पहली प्रियोरिटी में है हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को, ये दोनों फर्स्ट प्रियोरिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको कॉपर की ज्यादा जरूरत है, कॉपर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो है पहली प्रायोरिटी में ये दो कंपनियां आ जाती हैं, हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को इंडस्ट्री। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, ये देख लीजिए। नंबर 2 सेकंड प्रायोरिटी, पावर ग्रिड और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। पावर ग्रिड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल पावर के बिना ट्रांसमिशन बेकार है। ट्रांसमिशन बेकार है, तो ट्रांसमिशन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा सेंटर को 24 घंटे बिजली चाहिए सातों दिन। तो इसलिए पावर ग्रिड और अडानी सॉल्यूशन, इनको भी काफी तगड़ा फायदा होने वाला है इन चीजों से। अब तीसरी प्रायोरिटी, ये भी बताऊंगा किन तरह की कंपनियों से दूर रहना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी प्रायोरिटी हो गई अमर राजा बैटरी, टाटा पावर, एक्साइड इंडस्ट्री, टाटा केमिकल। बहुत ध्यान से, अच्छा, इन सब चीजों के ऊपर आप भी रिसर्च करिएगा। अब ये तीन कंपनियां क्यों, ये चार कंपनियां क्यों, टाटा पावर, टाटा केमिकल, एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरी? क्योंकि डेटा सेंटर को बैकअप भी चाहिए, और ईवी, और दूसरा जो इनका फायदा है, ईवी एडॉप्शन अनस्टॉपेबल चाहिए। तो ये तो चाहिए, डेटा सेंटर को बैकअप भी चाहिए, इसके लिए चार कंपनियां सबसे ज्यादा जरूरी है। और चार, क्योंकि ये चार मेन है, चारों कैपेबल हैं, इनके पास कैश फ्लो भी काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, इसलिए इन चार कंपनियों को तीसरी प्रायोरिटी में आप रखिए। फिर से मैं नाम बता देता हूं, अमर राजा बैटरी, टाटा पावर, एक्साइड इंडस्ट्री और टाटा केमिकल। दूरी लिथियम माइनिंग वाली स्टोरी से जो है आप दूरी बना के रखें, क्योंकि लिथियम माइनिंग का काम अभी हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुआ है। तो अगर आप इस तरीके का डेटा किसी कंपनी में देखते हैं, तो थोड़ा आप उससे दूरी बना के रखें। और किस तरह की कंपनियां, जिन कंपनियों के पास तगड़ा कैश फ्लो है, उन कंपनियों के ऊपर फोकस करें, लेकिन वैल्यूएशन देखते हुए आप वहां पे फोकस करें। जिन कंपनियों पे बहुत ज्यादा कर्ज है,
या फिर गवर्नमेंट के, सरकार के बहुत ज़्यादा डंडे चलते हैं, उन कंपनियों से भी आप दूरी बना के रखें, या फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसमें डिसीजन लें, क्या लें। दोस्तों इस ये तो मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है और इसको निकालने के लिए आज मुझे 4 घंटे लग गया, क्योंकि फ्यूचर के ऊपर अगर कुछ करना है तो ये सारी चीज़ें जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप नोट कर लीजिएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।